बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम ढाबा स्टाइल चना की दाल की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिल्कुल होटल जैसा जायका और टेस्ट आप घर में कैसे डेवलप कर पाएंगे, वो कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं कि जिसकी मदद से आप ये दाल बगैर प्रेशर कुकर के बहुत अच्छे तरीके से एक आम बर्तन में गला पाएंगे। इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होने वाली हैं, इसलिए आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको जहन में रखना होगा वो ये कि दाल को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको भिगो के ज़रूर रखिएगा। अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के इसको गलाना चाहते हैं तो भिगोना बेहद ज़रूरी है। 2 घंटे के लिए भिगोएं या सारी रात के लिए भिगोएं। इतना भिगोना है कि ये दाल जब आपको नाखून की मदद से काटे ना तो अच्छे से कट जाए, यानी कि टूट जाए, तो उस तरीके तक ये दाल हो जाए, तो फिर आपको ये दाल गलाना बेहद आसान हो जाएगा। तो दाल को हमने 2 घंटे के लिए धोने के बाद भिगो दिया था। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया एक बर्तन के अंदर। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने डाल दिया था हल्दी का पाउडर और उसके बाद इसको हमें पकाना है। पकाने के लिए इसको बॉयल आने देना ज़रूरी है। तो जैसे ही इसको बॉयल आएगा ना, इसके ऊपर झाग आएगी, झाग को रिमूव कर दीजिएगा क्योंकि ये झाग जो है दाल के जायके को ख़राब कर देती है। तो झाग रिमूव करने के बाद फ्लेम स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दें 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक ये दाल तैयार होती है हम जल्दी से मसाला भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने सूरज मिर्च पाउडर ले लिया है। एक बाउल के अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून भर के खुश धनिया पाउडर ले लेंगे जो कि ड्राई रोस्टेड है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लेंगे, ये भी ड्राई रोस्टेड है। और 1 कप ले लेंगे गर्म पानी। और इस गर्म पानी के अंदर इन मसालों को हमें डिप करके रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या उस वक्त तक रख दें जब तक कि ये दाल गल नहीं जाती है। इस तरह क्या होगा, ये मसाले बहुत अच्छे तरीके से फूलेंगे और इस तरीके से इन मसालों के साथ जब आप दाल तैयार करेंगे ना, एक अलग सा ही इसका फ्लेवर आएगा। तो अगर आप इस तरीके से ये दाल तैयार ना करते तो मेरे कहने पे एक मरतबा इस तरीके से दाल ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और लाजवाब तैयार होगी। अब एक और स्टेप आपको करना होगा, कुछ खड़े मसाले लेने होंगे। तो इसके लिए हमने 4 अदद लौंग ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 सब्ज़ी इलायची हैं, थोड़े से मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं जो कि छोटे थे, और 15 से 20 दाने ले लिए हैं काली मिर्च के। तो इन सारे खड़े मसालों को हमें दरदरा सा कूट के रख लेना है एक साइड पे। तो चलिए बस यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। ये दाल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर मौजूद है, ये हम आगे चल के यूज़ कर लेंगे। तो बस ये दाल को अब हमें तड़का लगाना है, इसका मसाला तैयार करना है। इसके लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करके इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और जैसे ही ये ज़ीरा फ्राई होगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक। ये देखें, यहाँ पे पेस्ट में शामिल नहीं कर रही हूँ, या तो आप बारीक कट करके शामिल करें लहसुन अदरक को, या इस तरह हल्का सा कूट के शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। 1 टेबलस्पून के करीब हमने ये लहसुन अदरक को क्रश करके शामिल कर दिया है। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई होगा, 2 तेज़पात तोड़ के हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट के शामिल करके फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद 1 बड़े साइज़ का प्याज लेकर इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। ये प्याज भी इसके अंदर शामिल करके इसको हल्का सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, एक अच्छी सी खुशबू निकलना शुरू हो जाए। तो उसके बाद जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे ना, इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और ये जो सब्ज़ी इलायची के, बड़ी इलायची के छिलके थे, इनको हटा लेंगे। तो बाकी ये सारा जो मटेरियल है इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये सारे मसालों के साथ हमें दोबारा से इसको फ्राई करना है एक अच्छी सी खुशबू आ जाने तक, तकरीबन 30 सेकंड तक। जब आप इन चीज़ों को फ्राई करेंगे ना, तो इन साबुत मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। लेकिन अब ये साबुत नहीं है, इनको क्रश करके डाला है। तो इस तरह ये मसाले भी आपने फ्राई करने हैं। इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे पेस्ट। ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था ये अच्छे से फूल चुका है। ये सारे मसाले बहुत अच्छे से फूलने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं पानी समेत, और इसको अच्छे से भून लेना है। इस मसाले को उतना भूनेंगे कि जितना भी इसके अंदर पानी है, मॉइस्चर है, अच्छे से रिलीज़ हो जाए। ये देखें, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसके अंदर हमने वही बाउल जिसके अंदर मसाले तैयार किए थे ना, उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी डाल के उस बाउल को साफ़ करते हुए थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। मसाले को दोबारा से भून लिया है। उसके बाद 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेकर इसके छिलके उतार के इसको भी हमने कूट लिया था। ये टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको भूनेंगे मसाले को। जितनी अच्छी मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा दाल के अंदर। मसाला भूनने के बाद इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून दूध की मलाई शामिल कर देंगे। अगर ये दूध की मलाई मौजूद नहीं है तो डब्बे की फ्रेश क्रीम भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप ले सकते हैं देसी घी, 3 से 4 चम्मच वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल है आप इसके अंदर डाल के
ज़रूर आपने इस मसाले को फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, दाल के अंदर एक अलग सा ही फ्लेवर डेवलप होगा। तो बलाई डालने के बाद हमें इसको भूनना है। उसके बाद हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करके इसको मसाले को पकने देंगे। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको पकाया है और ये बहुत ही दानेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर दाल शिफ्ट कर देनी है। दाल शिफ्ट करने के बाद थोड़ा सा पानी हमने बचा लिया, जो दाल का बचा था वो आगे चल के डाल देंगे, लेकिन पहले हमें दाल डाल के चेक करना है कि हमें इसके अंदर कितना पानी शामिल करना होगा, तो उस लिहाज से हमने ये पानी डाल देना है। तो अगर आप ये दाल खुश्क बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की दाल रोटी के साथ, नान के साथ और खमीरी रोटी, तंदूरी रोटी के साथ खाई जाती है। और अगर आप पतली दाल बनाना चाहते हैं तो वो हम चावलों के साथ खाते हैं, तो आप पानी की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे बस मैंने 2 डोई के करीब दाल घी का जो पानी था ना वो शामिल करके इसको मिक्स कर लिया। और जब तक दाल को पकाते हैं बस इसको हमें 8 से 10 मिनट के लिए पकाना होगा, ताकि मसालों का फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। तो जब तक ये दाल पकती है हम जल्दी से तड़का भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको हमें गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हरी मिर्चें और एक मेरे पास सूरज मिर्च थी, 1 से 2 सूरज मिर्चें शामिल करके इसको फ्राई करेंगे। मिर्चें फ्राई करते हुए ख्याल कीजिएगा, क्योंकि जैसे हम इनको फ्राई करते हैं ना तो ये उछलती हैं और इसकी छींट भी आपको पड़ सकती है तेल की, इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। तड़का दाल में लगाने से पहले, क्योंकि ऑयल पहले से गर्म है, 1/4 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कीजिएगा। इससे तड़के का कलर बहुत अच्छा आएगा, रेडिश सा कलर बनेगा इसका। उसके बाद ये तड़का लगा देंगे, तड़के को अच्छे से मिक्स करेंगे दाल के अंदर और उसके बाद कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए। इसके अंदर हमने धनिया और पुदीना के पत्ते शामिल कर दिए हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी और उसके बाद हमने 1 टीस्पून शामिल कर देना चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास ये है तो डाल लें, वरना आप इसकी जगह ये मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 3 से 4 मिनट के लिए इनको दम पे रखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसकी फ़ाइनल लुक तो बहुत ही यमी बनने वाली है। तो ये देखें 2 मिनट के बाद इसकी लुक कितने कमाल की लग रही है, कितने मज़े का इसका जायका है। देखने में जितनी ये लाजवाब है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। किसी भी होटल के ढाबा स्टाइल जैसे जायके से कम इसका जायका नहीं बनाए। जो भी खाएगा वो मान ही नहीं पाएगा कि इस दाल को आपने घर में तैयार किया है। इतनी ये लाजवाब दाल है, आपसे ज़रूर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी पूछेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। और अब आप इस दाल को सर्व करने का तरीका भी देख लें। थोड़ा सा तड़का इसके ऊपर जो मैंने बचा के रखा था वो लगाया है। थोड़े से धनिया पुदीना के पत्ते इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दें तो क्या ही कहने हैं, आ गया ना मुँह में पानी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही बहुत इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।